क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है। अ ट्रेडर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 7.1/2% टू हिज कस्टमर्स। व्हाट प्राइस शुड ही मार्क ऑन द आर्टिकल हुज सीपी इज ₹1850 सो एज टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इट। बच्चों सीपी दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, तो आप समझ गए सीपी प्रॉफिट दिया जाता है तो यहाँ से आप एसपी निकाल सकते हो। डिस्काउंट दिया गया तो एमपी का रोल आएगा यहाँ पे, क्योंकि डिस्काउंट में एमपी का रोल आता है। ठीक है, हमें बेसिकली करना क्या है क्वेश्चन में हमें बताना है व्हाट प्राइस शुड ही मार्क ऑन द आर्टिकल हो सीपी जितना। हमें बेसिकली एमपी निकालना है। तो सबसे पहले सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो एसपी निकाल लेंगे। जब एसपी आ जाएगा और डिस्काउंट दिया हो तो एमपी का खेल हम पूरा कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सीपी ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल है जिसका सीपी कितना है बच्चों, ₹1850। ये है सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट कितना बनाना है, टू मेक प्रॉफिट है 20%। ठीक है ना, तो यहां से एसपी निकल जाएगा बच्चों। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपको प्रॉफिट दिया जाता है तो ये होता है आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100। इस तरीके से यहाँ पे आप लगा देते हो सीपी। ठीक है, तो ये होता है आपका। तो एसपी कितना हो जाएगा बच्चों आपका 100 प्लस 20 अपॉन में नीचे आएगा आपका 100। ठीक है, और ये इस तरीके से बंद कर दो ब्रैकेट को, चाहो तो बंद ना करो। सीपी कितना है आपका ₹1850। ये जो डंडे के सामने होता है ना सीपी, इसका मतलब होता है ये ऊपर है नीचे नहीं है। ठीक है, डंडे के सामने हो या ऊपर हो एक ही बात होती है। ठीक है ना, चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों एसपी को। तो ये आ जाएगा आपका 120, बहुत ईजी है। ये आ जाएगा आपका 100, बहुत ईजी है। यहाँ पे आ जाएगा आपका ₹1850। ठीक है, ये हो गया ना आपका। अब देखिए इससे इसको कट कर दो, इससे इसको कट कर दो, तो आपका एसपी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, रुपीज में आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, 185 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। 185 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। सो 182, इसको देखो आप सिंपल तरीके से ऐसे मल्टीप्लाई नहीं, चलो ऐसे ही कर लो यार। चलो कर सकते हो ऐसे। देखो 180 है ना, तो इसको ऐसे कर लो। पहले 185 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको कितना हो जाएगा, 1850 हो जाएगा। ठीक है, और 185 को आप 2 से भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 का 0, 1 कैरी, 2 16 17 का 7, 1 कैरी तो कम से 3, ये आ जाएगा। दोनों को प्लस कर दो, 0 7 4 11 12 का 2, 1 कैरी, 8 9 10 11 12 का 2, 1 कैरी 2, 2 2 2 0 आ जाएगा। ये होता है शॉर्टकट, मतलब कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसमें आप कैलकुलेशन थोड़ा इजी बना सकते हो। 222 तो कितना आ गया आपका, 222। ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 सेकेंड, आई एम जस्ट चेकिंग समथिंग। तो बच्चों बहुत इजी है चैप्टर। ठीक है, और मैं इसके बाद जो है काफ़ी बच्चों ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि सर आप जो है डायरेक्ट और इनवर्स वाला जो चैप्टर है ना वो अपलोड करो। तो टेंशन मत लो बच्चों, अब वो चैप्टर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, तो किसी भी तरीके की टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एसपी निकल चुका है ₹2220। ठीक है, अभी क्या करना है, एसपी है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है बच्चों, अगर क्वेश्चन नंबर 16 में देखोगे आप, डिस्काउंट दिया हुआ है। डिस्काउंट कितना, एसपी ये रहा और ये है डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट कितना है बच्चों, डिस्काउंट है आपका 7/1/2%। इसको आप कितना डिस्काउंट बोल सकते हो, 2 7 ये 2 है, 2 7 14 और प्लस 15, 15/2%। इसको और डिवाइड अगर आप करना चाहो तो इसको आप बोल सकते हो 7.5% हो गया डिस्काउंट। 7.5% आपका डिस्काउंट है। जब डिस्काउंट की बात चल रही है बच्चों, तो डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है, एमपी पे। तो एमपी तो नहीं है ना, सो लेट एमपी बी ₹x हो गया। एमपी हमने कितना मान लिया, x मान लिया। अब मैं यहाँ पे करूंगा, एमपी हमने x मान लिया, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट की अगर मैं बात करूं बच्चों तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7.5% ऑफ एमपी, है ना। तो 7.5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई एमपी कितना है मेरा, ₹x है। इसको जब हटाओगे तो नीचे एक जीरो ऐड हो जाएगा, ये तो आपको आता ही होगा। तो अब इसको आप डिवाइड कर लो तो कितना हो जाएगा ये, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इसको अगर मैं सिंपल बनाना चाहूँ तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ 750.0। ठीक है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई ₹x। नीचे 3 जीरो थे, 3 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। सो ये हमारा क्या चल रहा है, हमारा डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, सो ₹0.075x, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एमपी। लेकिन अभी एक्स में आया, मतलब ये पूरा नहीं आया ना, अभी हमारा एमपी आ गया, सॉरी डिस्काउंट अमाउंट आ गया, माफी चाहता हूं बच्चों, डिस्काउंट अमाउंट आ गया हमारा। हमें निकालना है एमपी। तो बच्चों अगर अब आपको याद होगा क्या, ये आपको याद होगा कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एमपी माइनस एसपी। ठीक है,
ये फॉर्मूला होता है। तो मुझे निकालना क्या, मुझे एमपी निकालना है। तो एमपी, चलो उसको छोड़ो अभी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो वैल्यूज है ना उसको पुट करो। तो डिस्काउंट कितना है मेरा, ये है मेरा ₹0.075x इक्वल्स टू एमपी कितना है मेरा, ये मेरा ₹x है, माइनस ये कितना है मेरा रुपीज, एसपी मेरा अभी आया था ये रहा 2220। अब बच्चों देखो इसको तो यहाँ लिया हो, ये प्लस का हो जाएगा, ₹2220, ₹x को यहाँ पे लिखा रहने दो, ठीक है। इसको उठा के आप यहाँ पे ले आओ, माइनस ₹0.075x, ये एक जैसे हैं एक्स एक्स वाले। अब आपको क्या करना है, ये x है, इसका मतलब है ये 1x है, तो 1x में से आपको ये माइनस करना है। सो 1 में से आपको ये माइनस करना है, फॉर एग्जांपल क्या माइनस करना है, 0.075, ऐसे लिख लिया करो। अब यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे लगा लो पॉइंट, किसी भी नंबर के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, और उसके आगे हम कितने भी जीरो लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही बात रहती है, 1 बोलो या 1.0000000, एक ही बात है। अब इसको आप माइनस कर लेंगे, 10 में से 5 गए, बचे हमारा 5, यहाँ पे हो गया 9, 9 में से 7 के बचे हमारा 2, यहाँ पे हो गया 9, तो 9 में से 0 गए तो बचा 9, यहाँ पे पॉइंट 1 था तो कैरी चला गया था 000, ठीक है। 0.925 आएगा प्लस का, क्योंकि 1 बढ़ा है, ठीक है। 0.925x होगा, 0.925x होगा। सो हमारा ये कितना हो गया, ₹2220 इक्वल्स टू ₹0.925x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम डिवाइड कर लेंगे, किसको किससे डिवाइड करेंगे, हमें x निकालना है ना। सो ₹2220, इसको बॉर्डर पार करा देंगे ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये रुपीज, ये आ जाएगा हमारा 0.925, ये हमारा x हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, तो इसको हटा लो बच्चों, तो ऊपर आ जाएंगे हमारे 3 0, 1 2 3, ठीक है, ऐसे 3 0 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मेरी जगह खत्म हो गई है, ठीक है। इसमें ज्यादा इसको पूरा डिवाइड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप इसको डिवाइड कर लेना, कैसे भी कर लेना, पॉइंट हटा के 3 0 लगा लो, या बिना पॉइंट हटा के आप 0 लगा लो, जो आपका मन करे आप वो कर लेना। इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो x आ जाएगा आपका ₹2400, और यही आपका एमपी है। x हमने, ये x आपका इतना आ जाएगा 2400, तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी भी ₹x था, तो रुपीज और x का पे क्या लिख देंगे, 2400, ये आपका आंसर हो गया। इसको डिवाइड आप कर लेना इजीली, ठीक है। तो ये इजीली जब आप डिवाइड आपसे हो जाएगा, 5 से इजीली आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बच्चों, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज्ड एट 5%, इफ द पॉपुलेशन इन 2011 वाज 54000, देन फर्स्ट पार्ट है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2009, सेकंड पार्ट है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2013, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है ये फाइंड पॉपुलेशन, ओके, इन 2009, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो देखो बच्चों, पॉपुलेशन 5% इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, 5% इंक्रीज हो रही है। तो ये आप समझ गए ना, इंक्रीज वाला आ गया, रेट आ गया इसमें, ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है। तो ये हमारा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले यहाँ पे आप लिख लेंगे रेट, रेट कितना है 5%, मतलब 5% इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे टाइम कितना है बच्चों, अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम कितना होगा, 2011 में पॉपुलेशन कितनी थी, 5430 थी। देन फाइंड दी पॉपुलेशन इन 2009, मतलब बैक साइड की बात चल रही है, बैक साइड की। अगर 5% से इंक्रीज हो रहा है तो मतलब 5% पहले एक, जब फॉर एग्जांपल 2009 में कोई पॉपुलेशन है और 5% से इंक्रीज हो रहा है, तो उसी परसेंट डिक्रीज भी होगा। बैक साइड चलेंगे तो 2008 में कितना होगा, 5% कम, 2007 में कितना होगा, 5% और कम कर, तो इस टाइप से होगा, ठीक है। सो हमें यहाँ पे टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, टाइम ये है, ये हो गया बच्चों रेट। अच्छा यहाँ पे लिख दीजिए पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन इन 2011, इसमें कितनी पॉपुलेशन है, 54000, ये पॉपुलेशन है इसमें, ठीक है। अब हम बताएंगे, तो अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन इन 20 कितनी होगी, बेसिकली वो मैं निकाला है, पॉपुलेशन कितनी होगी 2009 में पॉपुलेशन कितनी होगी, ठीक है। तो पहले हम टाइम निकालते हैं। टाइम की बात क्या है, टाइम पीरियड क्या है, टाइम है यहाँ पे बच्चों 200 में से माइनस कर दीजिए आप 2009, तो ये हो गया 2 इयर्स हो गया। कितना हो गया बच्चों, 2 इयर्स हो गया। 2 इयर्स की बात है, तो मैं आपको इसको सिंपल तरीके से करा दूं बिना कोई फॉर्मूला यूज किए, वो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बट मैं आपको कराता हूँ। देखो 5% है, ठीक है। पहले हम निकालेंगे पॉपुलेशन,
यहाँ पे देखो पॉपुलेशन इन 2010, पहले हम इसकी पॉपुलेशन निकालेंगे 2010 की, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप करेंगे 5% ऑफ इसका, कितनी पॉपुलेशन है इतनी, इसका 5% होता कितना है, पहले आप इतना कर लो बेटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो इस तरीके से, ठीक है। 2 0 से 2 0 काट दो तो 5 0 0, 5 चौक 20 का 0, 2 55 25 27, ये आ गया 5% आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया 5% आ गया, 5% हमने निकाल लिया था इसका, 5% आ गया। अब देखिए पॉपुलेशन कितनी होगी, 2010 की हम बात कर रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे पॉपुलेशन, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा डिक्रीज है, इसको डिक्रीज बोल दो, ये हमारा डिक्रीज है, ठीक है। पूरा नहीं लिखा मैंने, आप पूरा लिख लेना, डिक्रीज है हमारा, डिक्रीज। पॉपुलेशन इन 2010 कितनी होगी, तो हम करेंगे 5 4 थी 11 में, 1 2 3, इतना डिक्रीज हो गया, 2700 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो कितनी हो गई 0 0, 10 में से 7 गए 3, 3 में से 2 गया 1 5, ये हो गई हमारी पॉपुलेशन 2010 में। अब इसके ऊपर दोबारा 5% कम करना है आपको न्यूज के ऊपर, ठीक है। तो हम बोलेंगे अब ये हो गया ना हमारा, इसके बाद देखिए इतना हो गया, हम बोलेंगे डिक्रीज अगेन निकालेंगे, डिक्रीज निकालेंगे अगेन, कितना 5% ऑफ न्यू वाले का, 51300 इसका, सो 5 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 51300, 2 0 से 2 0 काट दो, 5 तिया 15 का 5, 5 तिया 15 का 5, 1 करी 5 कम 5 6 55 25, ठीक है। ये हो गई हमारी ये हमारा डिक्रीज हो गया 5%, इसका डिक्रीज हो गया। तो हमारी 2010 से 2009 में चले जाओ, ठीक है। सो पॉपुलेशन विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन, पॉपुलेशन इन 2009, ये कितनी हो जाएगी बच्चों, ये आपकी हो जाएगी 2565 में से आपको माइनस करना है, सॉरी हमारी पॉपुलेशन 2010 में कितनी थी, वो थी हमारी ये वाली 51300 में से आपको माइनस करना है 2565 माइनस कीजिए, 10 में से 5 गए बच्चे हमारे 5, 9 में से 6 गए तो बच्चे हमारे 3, 2 में से 5 गए नहीं जा सकते तो 12 में से 5 जाएंगे ना, तो यहाँ से क्या 2, 12 में से 5 गए 6 7 8 9 10 11 12, 7 7 4 11 12, 0 तो 10 हो गया, 10 में से 2 गए बच्चे हमारे 8 4, ये हमारी पॉपुलेशन हो गई 2009 में। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, कुछ नहीं करा हमने, एक बस थोड़ा सा हमने दिमाग लगाया है इसमें और हमने इसको बैक साइड में रिवर्स कर दिया, 5%, ऐसे मत कर देना अच्छा 5% मतलब 10% कम हो गया, नहीं ऐसे नहीं करना, पहले 5% कम करना, फिर जो आंसर आएगा फिर उसका 5% कम करना, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा आंसर। देखो बच्चों अब हमें निकालनी है सेकंड पार्ट में, पॉपुलेशन निकालनी है 2013 में, ठीक है, हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट मैंने यहाँ पे रब नहीं करा, रेट तो सेम रहेगा कोई सा भी हो, पॉपुलेशन इन 2011 वो भी सेम रहेगा, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, टाइम पीरियड क्या है, अब हमें बच्चों 2013 में निकालना है ना, तो 2 साल के बाद, तो बेसिकली 2 साल के बाद हमें निकालना है, तो 2011 है तो 2013 में निकालना है हमें अभी, है ना, 2013 में निकालनी है, 2011 माइनस कर देंगे, 2 साल यहाँ पे भी आएगा, लेकिन यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है, ये 11 का दिया हुआ है, हमें पहले 12 में निकालना है फिर 13 में निकालना है, इस तरीके से, ठीक है। कैसे करेंगे, सिंपल, पहले हम निकालेंगे पॉपुलेशन इन 2011 में ना 2012 में निकालेंगे पहले, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे इंक्रीज क्या है, इंक्रीज, ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज की बात चलेगी, तो यहाँ पे प्लस करेंगे 5% ऑफ किसका, इसी का 5430, तो कितना हो जाएगा हमारा इंक्रीज, 5/100 मल्टीप्लाई 5430, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, हमारा 5 4 जा कितना होता है, अभी हमने तो निकाला था वही बात है, हाँ मतलब इंक्रीज करना है, सिंपल है, चलो 5 0 देखो 1 0 तो ये वाला आ गया, 5 4 20 का 0 ये आ गया, 2 कैरी 5 25 26 27 2 7 5 0 0, 5 4 20 का 0 2 कैरी 5 5 25 27, ये हो गया हमारा इंक्रीज हो गया 5% इसका, तो यहाँ पे हम निकाल देंगे हैंस पॉपुलेशन इन 2012, ठीक है, पॉपुलेशन इन 2012, ठीक है, कितनी हो जाएगी बच्चों, ये आपकी हो जाएगी पॉपुलेशन 2012 में, ये हो जाएगी आपकी 54000 और ये कितना आपका
2700 प्लस करेंगे, ठीक है, 007 4 और 2 6 5, ये हो गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे पॉपुलेशन इन 2013 में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो पहले इंक्रीज निकाल लेते हैं। इंक्रीज कितना होगा 5% ऑफ, अब इसका निकालेंगे इंक्रीज, इस पे कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। कैसे कर रहे हो सर, ये ऐसे कर रहे हैं बच्चों, 5% इंक्रीज हो रहा है हर साल, ठीक है। तो डिक्रीज भी 5% होगा। अगर मैं बैक साइड में रिवर्स में जाऊंगा तो ऐसे नहीं करना कि 5 + 5 2 साल का 10 हो गया, नहीं ऐसे नहीं करना। 5% पहले बढ़ेगा, फिर उसके ऊपर 5% बढ़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। यहाँ पे जो हेडिंग डालेगा ना पॉपुलेशन इन 2012, यहाँ पे पॉपुलेशन इन 2013 डाल लो यार, ठीक है, सिंपल, क्योंकि हम एंड में वही तो निकाल रहे हैं। मैंने पिछले फर्स्ट पार्ट पे भी मैंने आपको ऐसे लिखवा दिया था, पॉपुलेशन इन 2000 आई थिंक मैंने 9 का निकाला था, पहले मैंने 10 का लिखवा दिया था। हेडिंग अच्छे से डाले ना, पॉपुलेशन इन 2013, ये मत डालो, कुछ भी हेडिंग मत डालो, यहाँ से स्टार्ट करो। इंक्रीज कितना है, इतना हो गया, तो पॉपुलेशन इतनी होगी 2012 में, ठीक है। इसको हटा दो, फॉर एग्जाम्पल हटा दिया मान लो हमने। तो ये क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व करा, हमने निकाला पहले इंक्रीज इतना है, ठीक है, ये इंक्रीज हो गया तो पॉपुलेशन 2012, अब इंक्रीज इतना हो गया, अब निकाल देंगे, तो पहले इसका वो निकाल लेते हैं, इंक्रीज हुआ कितना, 5/100 मल्टीप्लाई 56700, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, 20 से 20 खत्म करेंगे, तो 5 7 से कितना होता है, 5 7 35 का 5, ठीक है, 3 कैरी, 5 30 और 3 33 का 3 कैरी, 25 26 27 28, 2835 हो गया हमारा ये, ठीक है। तो हमारी हैंस पॉपुलेशन इन किसमें 2013 में कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी हमारी कितना था हमारा न्यू वाला, 10 में कितना था हमारा, 12 में इतना था, 12 की बात कर रहे हैं, 10 क्यों निकल रहा है जबान से, पता नहीं क्या हो गया यार। ये था हमारा 12 में, इसमें ऐड करना है 2835, 5 3 7 7 14 15 का 5, 1 कैरी, 6 7 8 9 5, ये हो गई हमारी पॉपुलेशन 2013 में 59535, बिना फॉर्मूले के हमने कर दिया इजी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आपका 18 क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹7500 फॉर 2 1/4 इयर्स एट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे पहले जो दिया गया वो लिख लेते हैं मेन कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट आपको दिया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। ये कितना है बच्चों आपका, ये है आपका ₹7500, काफी सिंपल है। इसके बाद आपको दिया गया 6%, ये है आपका रेट कितना है आपका 6% है, 6% पर एनम, ये क्या है कंपाउंडेड एनुअली है, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आपको जो है टाइम भी दिया गया था, जिसको मैंने लेफ्ट कर दिया था, उसको भी हम अब लिखेंगे। टाइम कितना है यहाँ पे 2 1/4 इयर्स, ठीक है। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा घबरा जाते हैं कि सर ये कैसे करेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन होता है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, वो बस आप फॉर्मूला लगाइए, बाकी सब भूल जाइए। फॉर्मूला ये होता है सर 1 + R/100, और यहाँ पे होता है सर n का मतलब होता है ईयर्स, मगर बच्चे को समझना था ये वाला ईयर हम कैसे करेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसको लिख लेंगे इस तरीके से, अमाउंट कितना हो गया, P कितना है आपका रुपीज, ये आप लिख लें पहले 7500, ठीक है। 1 + R कितना है आपका, अब देखिए R है आपका 6%, अब यहाँ पे जो आपका n है ना वो आपका कितना है 2/1/4 है, तो 6 लिखिए अपॉन में 100, ठीक है। एक बार दोबारा लिखिए 6 अपॉन में 100, ये हो गया आपका 2 बार, 2 साल का हो गया, तो ये 2 साल आपके खत्म हो गए, अब बचा आपका 1/4। तो जब कभी भी इस टाइप का होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 1/3 हो गया, 2 1/2 हो गया, 2 1/4 हो गया, 2 1/6 हो गया, इस टाइप से आपका कभी भी कुछ भी होगा, तो आपको क्या करना था, आपको ध्यान देना होता है। देखिए जैसे जो परसेंट, जो ये जो परसेंट है 6% है, 6% है, अगर 1/2 होता है, 1/2 का मतलब कितना होता है बच्चों, 1/2 का मतलब होता है आधा साल, आधा साल मतलब कि जो 6% है ना, तो पूरा साल कंप्लीट ही नहीं हुआ, 6% जो है वो पूरे 1 साल का है, तो पूरा साल बच्चों कंप्लीट हुआ ही नहीं है, हम तो आधे साल में ही रुक गए, तो कितना लगेगा, ये लगेगा फिर उसका, इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये लगेगा आपका 3% लगेगा, ठीक है, समझ में आ गया, 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसी तरीके से अब आप ये देखिए, अगर जैसे फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस में ऐसे दिया जाएगा आपको, जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे 2 इयर्स 4 मंथ्स, तो आपको 4 मंथ्स है ना, ये जो मंथ्स है इसको आप ऐसा बना ले, या फिर आप क्या करें, इसको आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा मतलब मैनेज कर ले। फॉर एग्जांपल देखो कैसे होता है, ये मंथ्स है, मुझे इसको क्या बनाना है, मुझे इसको बनाना है ईयर बनाना है, फॉर एग्जांपल 4/12 कर ले,
तो 4 एकम 4 1/3 हो गया, मतलब यहाँ पे नीचे 3 आ जाएगा। या तो ऐसे कर ले, या फिर आप सिंपल है 4 महीने हैं, मान लीजिए 10%, मान लीजिए 15% है, 15% है और ये 4 महीने, तो 4 महीने 4 महीने 4 महीने 4 8 12 12 महीने हो गए, 1 साल हो गया। तो 15% है ना, तो 5 यहाँ लगेगा, 5 यहाँ लगेगा, 5 यहाँ लगेगा, 3 हिस्से में आप इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे दूसरा तरीका क्या है, 4 मंथ्स को पहले आप कन्वर्ट कर लें किसमें, ईयर्स में कर ले, तो 1 आ गया, 3 आ गया। तो जो भी आपका रेट होता है उसको आपको डिवाइड करना होता है 3 से, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा, तो 4 लगेगा आपका। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो आपको दिया गया ना 1/4, तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये करना है, आपको जो है रेट को 6 है, इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं पहले आपको बताता हूँ। अगर मान लीजिए 6 होता, और यहाँ देखो अगर मान लीजिए 1/2 ईयर्स होता, 1/2 ईयर्स, ठीक है, हमारा कितना है, 1/4 ईयर्स, हमारा है 1/4 ईयर्स है। 1/2 होता तो आप क्या करते हैं, आप बहुत इजीली करते थे, 3 कर देते कि यार 1 साल का 6 है तो आधे साल का 3 हो गया। ठीक है, 1 साल का 6 है तो आधे साल का 3 और 3 हो गया। लेकिन अब इसके 4 पार्ट बनाने हैं हमें, मान लीजिए 6 है, 3 3, ये 2 पार्ट बन गए। अगर मुझे इसके 4 पार्ट बनाने होते तो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.5 ना 1.5 लिख सकता हूँ, इसको 1.5 लिख सकता हूँ, इसको 1.5, इसको 1.5। इसका मतलब अगर 6 को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूं, मुझे 4 हिस्से में डिवाइड करना है, उसको नहीं करना, पहले आप यहाँ पे देख ले, अगर आपको 6 को 4 हिस्से में डिवाइड करना है, 6 को 4 हिस्से में आपको डिवाइड करना है, तो आप ऐसे करेंगे, 3 और 3 ये हो गया 6, कितना बन गया, 6% बन गया। ठीक है, हमें कितना चाहिए, 1/4 है, 1/4 ईयर्स है, 1/4 ईयर्स है, तो 4 से डिवाइड कर दो 6 को, मतलब कि 6 के 4 हिस्से कर दो। अगर यहाँ पे 10 होता और नीचे यहाँ पे देखो टाइम कितना है, जब नीचे टाइम ये देखो यहाँ पे 2 होता है तो रेट के 2 हिस्से कर दो, समझ में आ गया। नीचे मान लीजिए 4 है तो रेट के 4 हिस्से कर दो, नीचे 6 है तो रेट के 6 हिस्से कर दो। ठीक है, ये लगाने के बाद, ये लगाने के बाद, ठीक है, समझ में आ गया। तो नीचे 4 है ना, तो रेट के मैं 4 हिस्से कर दूंगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत डिटेल में आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए 2 साल था तो 2 साल का तो ये हो गया पूरा का पूरा। अब नीचे 4 है तो रेट के 6 हिस्से करने हैं, रेट के 6 हिस्से, मतलब कि 6 सॉरी रेट के 4 हिस्से करने हैं, उन 4 में से मुझे एक हिस्सा चाहिए होगा, तो वो हो जाएगा 1.5 वाला। ठीक है, तो हो जाएगा 1.5, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 + 1.5 अपॉन में 100। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होता है बस। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए, अमाउंट कितना हो गया आपका, ₹7500। ये कितना आएगा, एलसीएम लोगे तो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, इस टाइप यहाँ पे जो होता है एलसीएम लेना बहुत इजी होता है, 106 अपॉन में 100 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई में 106 अपॉन में 100 आएगा, सब मल्टीप्लाई में चल रहा है। ये कितना आएगा, तो देखो आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका, पॉइंट आपने हटाया तो नीचे आया आपका 0। ठीक है, अब ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 1015 अपॉन में 1000, ऐसे आ जाएगा। एलसीएम लेके देख लो, ऐसे आ जाएगा, 1000 यहाँ पे आएगा, और ठीक है 1000 के बाद आप 15 प्लस कर देंगे तो 1000 + 15 1015 होता है। ये हो गया। अब देखिए 2 0 से हमने 2 0 कट कर दिए, अब कुछ कट होगा भी तो बहुत कट होगा, पहले इसको कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5 से, है ना, 5 से हो जाएगा तो 15 15 पंजे 75 होते हैं, 5 2 10 0, ये दोबारा हो जाएगा 5 से, 5 3 15, 5 2 10 0। अब कुछ होगा, अब मेरा ये भी कट जाएगा 5 से, 5 2 10 0, 5 3 15 और 5 2 10, ऐसे आप काट सकते हो। कुछ और कटेगा, इससे इसको काट दो, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, इससे भी काट दो, 10 आएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो मेरा अमाउंट कितना आएगा बच्चों, ध्यान देना आपको, यहाँ पे 3 बचा है, ₹3, यहाँ पे 53 बचा है, मल्टीप्लाई 53, यहाँ पे 53 बचा है, मल्टीप्लाई 53। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो, 10। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा है, 203, मल्टीप्लाई 203, और नीचे कितना बचा है बच्चों, नीचे बचा है आपका 200 और 10, सॉरी 20 और 10 200। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इसकी कैलकुलेशन करनी है, मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर सारे नंबर को मल्टीप्लाई करो, सर काफी बड़ा हो जाएगा बेटा, ऐसा तो है लेकिन करना पड़ेगा। 53 मल्टीप्लाई 53, ठीक है, मल्टीप्लाई 203 मल्टीप्लाई 3। अगर आपने सबको मल्टीप्लाई किया बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा कितना आएगा, 1 सेकेंड, आपने सबको मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आएगा ₹171,0681। नीचे कितना है आपका, नीचे 200। ठीक है बच्चों, 8वीं क्लास में हो तो मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं कि आप ये कैलकुलेशन सॉल्व कर पाओगे इजीली। इसको आपको डिवाइड कर देना है 200 से, जब आप 200 से डिवाइड करोगे ना तो इसका आपका आंसर आएगा ₹8553 3.5
405। पॉइंट के बाद आप 2 नंबर ले लो, 3 नंबर ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। आप चाहो तो 2 नंबर भी ले सकते हो। नीचे 200 था, मैं 200 यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से आएगा। ये आ गया हमारा अमाउंट। लेकिन हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? यहाँ पे निकाल देता हूँ, देखता हूँ अगर हो पाएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट कितना है मेरा? अमाउंट है मेरा ये ₹8,553.405। मुझे इसमें से माइनस क्या करना है? रुपीज प्रिंसिपल माइनस करना है। वो कितना था मेरा? 7500। इसको आप सॉल्व कीजिए। जब आप इसमें से माइनस करोगे बच्चों, कितना? 7500, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1053.405। ये आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट के बाद बस 2 नंबर काफी होते हैं, तो इसे रुपीज में आएगा। इसको रुपीज लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका रुपीज, और यही आपका आंसर है, यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? समझने वाली बात सिर्फ ये थी। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, कितना इजी कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। काफी लोग इसको किसी अलग अंदाज से करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे कराने में मजा आता है बच्चों। ये बहुत ईजी मेथड है। 2 बार है, 2 बार लिख दिया। 1/4 है तो रेट के 4 हिस्से कर दो। 1/3 है, रेट के 3 हिस्से कर दो। 1/2 है, रेट के 2 हिस्से कर दो। और एक हिस्सा आपको पकड़ना होता है, वो हिस्सा आपको यहाँ लिखना होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ₹2000 पे है, 9% का पर एनम है, 2 इयर्स के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट बीइंग पेबल एनुअली। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। हमें डिफरेंस बिटवीन निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट देखो यहाँ पे आ गया। वो सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फॉर्मूला था ना, P इंटू आर इंटू टी, वो यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि इसने बोला सिंपल इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है बच्चों। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट अगर हम बात करेंगे तो ये है हमारा रुपीज, ये है हमारा रुपीज 2000, ठीक है बच्चों। रेट क्या है हमारा? रेट है हमारा यहाँ पे 9% पर एनम। और यहाँ पे हमारा टाइम है, टाइम है हमारा 2 इयर्स, ठीक है। कंपाउंडेड एनुअली है जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो पहले निकाल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। काफी बच्चे सोच रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा? ये यहाँ लगेगा। जब इसने बोला सिंपल निकालो, सिंपल निकाल देंगे भाई, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है जब हम एक ही साल की बात करते हैं, तो दोनों केसेस में सेम होता है। PRT क्या है हमारा? ₹2000 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में कितना बच्चों? अपॉन में हमारा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 2 दूनी कितना होता है? 4 होता है, 40 रुपीज मल्टीप्लाई ये कितना है? 9 है, तो ये हमारा आ जाएगा 4 9 36 रुपीज 360। ये हो गया हमारा कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारा 360। अब हमें निकालना है बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट को, यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले उसके लिए वो निकाल देते हैं, अमाउंट निकाल देते हैं ना। अमाउंट निकाल लेंगे तो P1 प्लस R बाय 100 की पावर होती है हमारी N। तो रुपीज 2000, ठीक है। 1 प्लस R कितना है हमारा? ये हमारा 9 बाय 100 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। रुपीज 2000 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? ऊपर 109 आएगा अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 109 अपॉन में 100। 2 बार था, 2 बार लिख दिया और एलसीएम लेके इसको हमने सॉल्व कर दिया। 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसको बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉरी डिवाइड कर लेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। 109 और हमें मल्टीप्लाई करना है वहां पे 2 को, ठीक है। तो इसको जल्दी से करते हैं बच्चों। 109 मल्टीप्लाई 109 मल्टीप्लाई 2, तो ये आएगा आपका 23762। 23762 और नीचे क्या है बच्चों? नीचे है आपका 10 बचा हुआ, 10। तो ये आ जाएगा आपका, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा पीछे से, 237.2। ये आ गया आपका अमाउंट। हमें निकालना था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? A माइनस P, ठीक है। तो A कितना है हमारा? रुपीज, ये है हमारा 237, ये तो कुछ गड़बड़ सी लग रही है बच्चों। 23762 था ना, हाँ 62 का चला गया। मुझे कैसे पता चला गड़बड़ लग रही है? क्योंकि अमाउंट जो होता है वो हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट से ज्यादा आता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट से कम दिख रहा था, तो मैंने अपनी गलती पकड़ ली, ठीक है। ये हो गया रुपीज हमारा है 2000। तो अगर आपने इसको माइनस किया तो काफी सिंपल कैलकुलेशन है, तो आपका आंसर आएगा 376.2। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था डिफरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे डिफरेंस। डिफरेंस मतलब डिफरेंस निकालना है आपको। डिफरेंस कितना हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। पहले कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा हुआ है ना,
तो कंपाउंड इंटरेस्ट और हमारा सिंपल इंटरेस्ट का हमें डिफरेंस निकालना है। तो ये है हमारा ₹376.2 माइनस रुपीज ये है हमारा 316। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे बच्चों। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹106.2। ये आपका आंसर हो गया। डिफरेंस निकालना था ना, बस और कुछ निकालना था। हाँ बस ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा चैप्टर 9 हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एनुअली बाय 5% ऑफ व्हाट इट हैज एट द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इतनी, देन कंप्यूट इट्स पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2 years। इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको कराया था विदाउट एनी फॉर्मूला। ठीक है, इसको हम फॉर्मूले के साथ करा देते हैं ताकि आपको दोनों मेथड आ जाए कि विदाउट फॉर्मूला कैसे करते हैं और विद फॉर्मूला कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए उसमें डिक्रीज था, इसमें इंक्रीज है। ठीक है ना बच्चों, चलिए अच्छा एक बात, जब भी आप डिक्रीज वाला फॉर्मूला यूज करोगे, जब भी आप डिक्रीज में फॉर्मूला यूज करोगे ना, तो उसमें 1 + r मत लिखना, उसमें 1 - r लिखना, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज वाले में 1 + r आता है। ठीक है ना, चलिए तो इसमें सबसे पहले हमें दी है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन कितनी है बच्चों? ये है आपकी 14430। ठीक है, सो आप इसको कर दें लेट प्रिंसिपल, इसको आप प्रिंसिपल लेट कर लें। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, कितना हो गया? 14430। ठीक है, ये प्रिंसिपल लेट कर लें आप। इसके बाद आपको रेट दिया गया है, रेट कितना है? 5% है ना, 5% है रेट। और टाइम आपको दिया गया है यहाँ पे 2 years का आपको टाइम दिया गया है। पॉपुलेशन ऑफ द टाउन जो ना वो हर साल इंक्रीज हो रही है। मतलब जैसे मान लो इस साल पॉपुलेशन मान लो 100 है, अगले साल हो जाए, अगले साल 20% बढ़ गई तो 120 हो गई, है ना। मान लीजिए 20% बढ़ रही है हर साल, तो इस साल 100 है, अगले साल हो जाएगी 120, अब 120 पे 20% लगेगा। ठीक है, इस टाइप से आप लगाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको यूज कर लेंगे, इसको हमने P मान लिया, तो यहाँ पे हम ये कर लेते हैं, ऐसे वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, 1 + r/100 की पावर n। ठीक है, तो ये A, तो ये P है, तो P मतलब 1 4 4 1 2 3, 1 + r कितना है? 5 है, अपॉन में 100 है, यहाँ पे कितना है? 2 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 1 2 3, ये हमारा अमाउंट नहीं आएगा, ये तो हम क्योंकि हमने इसको लेट कर रहा है प्रिंसिपल, तो इस तरीके से निकालना है। जो भी अमाउंट जो आएगा ना, उसको हम बोल देंगे एन में क्या है वो हमारा। ठीक है, 1 + अरे 1 + क्यों कर रहा हूं, हो तो गया, 105 कर देते हैं ऊपर। ठीक है, 101 सेकेंड, अब चलेगा, देखो, ओहो थोड़ा बंद कर लेते हैं, अब चलेगा। 105 अपॉन में 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 105 अपॉन में 100, ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं, हटाओ इसको, यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दो। ठीक है बच्चों, 1 2 3 1 2 3 कट गए 3, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, 2 से इसको काट लो, 2 7 14, 2 दूनी 4। तो क्या बचा बच्चों आपका? ये कितना हो गया? 72 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 21। देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, 72 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 21, ये आएगा आपका 158760, 158760। हैंस दी पॉपुलेशन इक्वल्स टू ए के इक्वल होगी, मतलब अमाउंट इक्वल होगी, कितनी हो गई? 158760। ये आपका आंसर हो गया, और इसी के साथ आपका चैप्टर 9 हो चुका है कंप्लीट।